हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज अपने चैनल कुंडली में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने पिछले अपने कार्यक्रम में आपको बताया था, पंचम भाव तक चौथा भाव तक पूरा बताया था और पंचम भाव के बारे में सूक्ष्म ज्ञान दिया था। आज मैं आपको पंचम से अष्टम भाव तक बताऊंगा कि ये भाव किन किन चीज़ों के कारक होते हैं, इन भावों के से किस किस चीज़ को देखा जाता है, क्या शरीर के अंग हैं, रिश्ते कौन कौन से इन भाव में आते हैं, और अन्य चीज़ें भौतिक चीज़ें जो हैं वो किन किन चीज़ों पे उसका असर पड़ता है, ये आपको आज मैं बताऊंगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने ये अपना 24 एस्ट्रो चैनल उन सभी साथियों के लिए बनाया है जो कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं और कुंडली को देखना सीखना चाहते हैं, कैसे कुंडली देखी जाए। तो उस संदर्भ में मैं आपको आगे ले चलता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको जो 2 दिन मैंने आपको पिछले में जो चीज़ें बताई वो आपको स्पष्ट हुई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि क्या है। तो अब हम चलते हैं अपने, जैसे पहले 4 भाव को मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि पहला भाव तन धन, तीसरा पहला तन है, दूसरा धन है, तीसरा सहज बल भाई और चौथा माता भूमि भवन वाहन सुख। और ये किस किस को बताते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि पहला घर आप स्वयं हैं, आपकी व्यक्तित्व है, आपकी शरीर संरचना है, रूप रंग है, स्वभाव है, स्वास्थ्य है और मस्तिष्क है। दूसरा घर आपका पैतृक संपत्ति, वित्तीय स्थिति, और इस तरह से आप कुंडली में एक चीज़ और देखें, जैसे शरीर में हमारे आधा शरीर बायां होता है, आधा शरीर दाहिनी तरफ होता है, बीच से शरीर हमारा बटा होता है। इसी तरीके से कुंडली का इस तरफ का भाग बायां भाग होता है, इस तरफ का दायां होता है। तो इधर जो भी शरीर के अंग आएंगे वो आपको सब बाएं तरफ दिखाएंगे और इधर दाएं तरफ दिखाएंगे। तो इसमें आप जो है संशय मत रखिए, कंफ्यूज मत होइए। दूसरा घर जैसे मैंने बताया था आपको कि बायां नेत्र और रिश्तों में चाचा का परिवार, चाचा हमारे, और चाचा क्योंकि वैसे आपको मालूम है कि पिता से छोटे होते हैं तो रिश्तों में छोटे आ जाएंगे। तीसरा घर है आपका पराक्रम का भाव है, पराक्रम सहज भाई बहन। तो इस भाव से भी हम यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो हस्तशिल्प कला, जो हाथ के लोग कार्य करते हैं, क्योंकि ये इसके अगर हम अंगों को देखें तो हमारा ये हाथ को दिखाता है, तीसरा अगर बायां हाथ को दिखाता है। तो ज़्यादातर हस्तशिल्प कला जो होती है वो हाथ से ही होती है, लेखन कार्य है, शौर्य है और छोटी मोटी देश के भीतर की यात्राएं भी ये भाव दिखाता है। आप इसी तरीके से चौथे घर पे आ जाइए। चौथा घर हमारा ये माता सुख भाव इसको बोलते हैं, इसमें माता भूमि भवन वाहन। तो इस भाव को अगर हम देखें तो ये जैसे इस पर
खुद ही आ जाता है कि माता। तो माँ का आपके शरीर जो है, माँ का शरीर कैसा होगा, माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माँ की स्थिति कैसी रहेगी, वो आप इस कुंडली में इस भाव से जान सकते हैं। और घर का वातावरण कैसा होगा, ये घर है, अचल संपत्ति है, हाँ वाहन है, तो घर का वातावरण भी इस स्थान से देखा जाता है। अब हम आ जाते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव अगर आप जहाँ देख रहे हैं तो ये पंचम भाव संतति विद्या और बच्चों का घर, संतति विद्या और बच्चों का घर। आप संतति मतलब क्या है, बच्चे पैदा करना, गर्भाधारण। तो ये अगर शरीर के अंगों में देखेंगे तो ये आपके पेट, पसली और पाचन तंत्र में लीवर चूँकि हमारे जो है हृदय से नीचे होता है, चौथा घर हृदय का भी होता है। तो इसके बाद ये पंचम घर से आप लव मैरिज के बारे में भी जान सकते हैं। पंचम घर लाटरी सट्टा आए, लाटरी से आए, उसके बारे में भी बताता है। अब इसके बाद आपका आता है छठा घर। छठा घर को जैसे छठा भाव बोले, छठा घर बोले, तो छठा भाव ऋण रोग रिपु, ऋण रोग रिपु जैसे नाम से भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि ऋण मतलब कर्जा, रोग है, शरीर की व्याधियाँ हैं, और रिपु माने शत्रु। तो ये नाम से ये कि ये छठा भाव आपका ऋण रोग रिपु को दर्शाता है। अब इसमें शरीर के अंगों की बात करेंगे तो इसके शरीर के अंगों में आती हैं। जैसे आपने कहा कि आप पंचम भाव तक चले थे, पंचम भाव में आपको लीवर तक आ गया था। आप शरीर के अंगों में छठे भाव में आपका, इसको बोलते हैं अरिक्षेत्र। अरिक्षेत्र शरीर को बोलेंगे, आते हैं। और ये शत्रु भाव है, ऋण, मुकदमा, लंबी बीमारी, यहाँ से आप लंबी बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं। और रिश्तों में अगर देखेंगे तो ये भाव हमारे रिश्तों में मामा, मौसी, इनको ये दर्शाता है कि जो हमारे माँ के तरफ के रिश्ते होते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आप हैं तो ये आपका पिता का परिवार। इसी तरीके से ये माता का घर है तो ये पंचम भाव आपके, छठा भाव आपका मामा को दिखाता है, माँ के छोटे। तीसरा भाव यहाँ से तीसरा भाव आपका हो गया। और इसी तरीके से ये आपका छठा भाव मामा, सेवक को दर्शाता है। तो जैसे आपके भाई हुए वैसे माँ के भाई, तो आपके भाई तीसरे घर में 1 2 3, तो माँ के भाई मामा 1 2 3 तीसरे घर पे आ गए। तो कुंडली बहुत जो रचना की है, कुंडली की बहुत वैज्ञानिक इसका स्पष्टीकरण है। तो इस वजह से इसको अगर आप सूक्ष्म तरीके से समझते चलेंगे तो आपको इसमें ज्ञात होगा कि कुंडली को आप बहुत सरलता से देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा छठा भाव आपको बताया ऋण रोग रिपु, तो इस भाव को इसीलिए खराब भाव कहा गया। इसको कुंडली में जो है खराब भाव कहा गया। तो ये त्रिक भाव आते हैं इसको इस वजह से। अब सातवां अगर हम भाव की चर्चा करें, सातवां भाव जया। जया मतलब क्या होता है, पत्नी, वैवाहिक संबंध। तो आपको इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें साफ बता रहा है कि जया ये मैरिज से संबंधित आपकी वैवाहिक जीवन कैसा होगा उसके बारे में, पत्नी कैसी होगी आपकी, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, ये सातवां भाव बताता है। और अगर हम रिश्तों में जाएंगे तो जैसे हमने कहा कि पत्नी का भाव है तो पत्नी, और फिर ये अगर शरीर के अंगों में जाएं तो शरीर के अंगों में अगर आप इसको देखेंगे तो ये मूत्र मार्ग को दिखाता है। हरी क्षेत्र के नीचे क्या आता है, मूत्र मार्ग। तो
जब भी सप्तम भाव पीड़ित होता है तो आपको शरीर में मूत्र मार्ग में आपकी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। साझेदारी का भाव है, रोज की आय का भाव है, व्यवसाय का है, तो जो रोज की कमाई है, जो आपकी रोज की कमाई कैसी होगी ये भी ये भाव बताता है। और सबसे अच्छी बात है, विवाह कब होगा इसका निर्धारण भी यही भाव करता है। तो ये भाव कुंडली का, जैसे आप प्रथम भाव लग्न है तो उसके विपरीत सातवां भाव पत्नी का भाव है, जया भाव है। तो इन दोनों, ये दोनों जीवन के पहिए हैं, गाड़ी के पहिए हैं। अगर ये दोनों भाव अच्छे हैं कुंडली में, पाप दृष्ट नहीं है, पाप युक्त नहीं है, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि व्यक्ति का जीवन खुशहाल होगा, उसके जीवन में खुशियाँ होंगी। और अगर प्रथम भाव पीड़ित है तो स्वास्थ्य में उसकी दिक्कत होगी। तो जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो नेचुरली व्यक्ति को समस्याएं आएंगी। इसी तरीके से सप्तम भाव पत्नी का भाव है। और अगर कहते हैं कि अगर पत्नी लक्ष्मी है घर की, अगर अच्छी पत्नी मिले तो जीवन सफल हो जाता है, और अगर पत्नी खराब हो तो आपको जीवन में समस्याएं, सब कुछ होते हुए भी आपको समस्याएं आती हैं। यहाँ पे पापी ग्रह होते हैं तो उनकी वजह से विवाह में देरी होती है। और अगर ज़्यादा पीड़ित होगा तो ये वैवाहिक मुकदमेबाजी भी दर्शाता है ये भाव। तो इसी तरीके से अष्टम भाव की तरफ हम चलते हैं। अष्टम भाव जैसे आपने लिखा है, देखा है यहाँ पे मृत्यु है तो आयु भी है। जहाँ जीवन है वहीं मरण है। तो अष्टम भाव को ऐसे समझ लें कि अगर अष्टम भाव पीड़ित है तो आज व्यक्ति की आयु पे असर डालता है। गहराई का भाव है ये शून्य का भाव है, इसको बोलना चाहिए। तो इस भाव, इस पे जमीन से गड़ी चीजें प्राप्त होती हैं। इस तरीके से आप अष्टम भाव में देखेंगे तो अगर वो शरीर के अंगों में देखेंगे तो ये इसको भुगतान, और रिश्तेदारी में देखेंगे तो ये ससुराल का भाव है। अब आप देखिए, आपका दूसरा घर परिवार का है तो यहाँ पत्नी का परिवार है, तो पत्नी का परिवार आपकी ससुराल हो गई। तो बहुत कुंडली को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हर चीज़ का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। तो इसीलिए इसको, और ये प्राचीन वस्तुओं का भी घर है। प्राचीन, यहाँ पे अगर अच्छे ग्रह बैठे होते हैं तो निश्चित तौर पे आदमी को पुरातन, पैतृक जिसे बोले, पुरानी चीज़ों से उसको लाभ होता है। तो ये आपको हमने आज पंचम से अष्टम तक 4 भाव के बारे में आपको बताया कि ये कुंडली के जो खाने हैं, ये खाने नहीं हैं, ये आपका शरीर है, रिश्ते हैं। और इन्हीं इससे को अगर आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में कुंडली एक वैज्ञानिक आधार है कुंडली का। ऐसे ही नहीं कहा गया, इस पर हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन करके इसको नई नई चीज़ों को और उसको हमारे समाज के सामने लाया। और इसको दुर्भाग्य रहा कि हमारे आगे इसको उतना मान्यता नहीं मिली। मेरा प्रयास है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे भी हमने आपको अष्टम भाव तक बताया, आपको जहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अष्टम भाव तक क्या हर भाव का प्रभाव, उनमें कौन से रिश्ते हैं, शरीर के कौन से अंग हैं। तो आप शरीर सर से पाँव तक चलिए तो 12वें भाव तक आप पैर के नाखून तक आ जाएंगे। तो ये मेरा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि इससे आप लोगों को जरूर लाभ मिलेगा। अगर लाभ लगे कि आपको लाभ हो रहा है तो प्लीज़ उसको
शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा प्रयास, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास ज्ञान है उसको उन लोगों तक जरूर पहुँचाऊँ जो कुंडली को सीखना चाहते हैं, कुंडली को देखना चाहते हैं, कुंडली है क्या। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।